Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope your day is going well. I am your science teacher and today we will learn about classification of plants. Classification of plants पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पूरी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं साइंटिस्ट ने उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। यहाँ आप देख रहे हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनीरा। यानी जिस तरह से आपके स्कूल्स में डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट लेवल के क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और ये जो सारा प्रोसीजर है क्लासेस में डिवाइड करने का, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसी तरह साइंस में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया, उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओवरऑल 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है और इसमें जो सेकंड किंगडम है प्लांट, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। बुक से रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या है। अब प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। प्लांट्स को 2 तरह के ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, एक फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि इनके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होंगे जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। यानी ऐसे पौधे जिन पर फूल उगते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और जिन पर फूल नहीं होते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब जिस तरह आपकी क्लासेस में फॉर एग्जांपल क्लास 5 को ही लेते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स हों तो उनको मज़ीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है सेक्शंस में, सेक्शन ए और बी। इसी तरह फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को मज़ीद 2 ग्रुप्स में, फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको एल्गी, मोसिस एंड फर्स में डिवाइड किया गया है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। और इसी तरह जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ से हम रीडिंग कर लेते हैं। आपको ये जो रीडिंग मटेरियल है जहाँ से हम आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये आपको बहुत जल्द स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तब तक आप लेक्चर से इसे समझें। द प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ नियरली ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ। यानी जो प्लांट किंगडम है उसमें ज़मीन पर जितने भी प्लांट्स हैं वो आ जाते हैं। सम यूनिसेलुलर प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम बताई है जिसमें 5 किंगडम थे, उसमें एक किंगडम प्रोटिस्टा था। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं यूनिसेलुलर प्लांट्स जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं, उनको प्लांट्स में नहीं रखा गया बल्कि किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे किंगडम प्लांट्स में ही आएंगे। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स गेट देयर ग्रीन कलर फ्रॉम क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब जो प्लांट्स हैं उनको प्लांट्स क्यों कहा जाता है, प्लांट्स की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी से वो एनर्जी हासिल करते हैं और फिर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो प्लांट्स का ग्रीन कलर है वो उसके अंदर एक मटेरियल है क्लोरोफिल, उसकी वजह से उसका कलर हमें ग्रीन नज़र आता है। इन ऑर्डर टू स्टडी द प्लांट्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। इट इज़ बेस्ड ऑन वेदर दे प्रोड्यूस फ्लावर। कौन से 2 ग्रुप्स में किया गया है? फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन अब इस पैराग्राफ में ये है कि किन बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया गया है। तो ये है दे प्रोड्यूस फ्लावर्स आर नॉट, यानी वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। देयर लाइफ साइकिल, उनका लाइफ साइकिल कैसा है? लाइफ साइकिल कहते हैं जैसे एक सीड है उससे फिर प्लांट ग्रो करना शुरू होता है, लीव्स बनते हैं, स्टेम बनती है, रूट्स बनती हैं और फिर उसके बाद उसमें फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। उसके बाद वो एक जो प्लांट है वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उस ट्री पर जब फ्लावर्स आते हैं उस पर फल लगते हैं, फ्रूट्स। उसके बाद दोबारा से उन फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स है यानी बीज, उससे दोबारा एक नया पौधा बनता है। तो ये एक पूरा लाइफ साइकिल है प्लांट्स का। इसकी बेस पे उसके अलावा विनेशन ऑफ लीव्स। अब ये विनेशन ऑफ लीव्स क्या है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के थ्रू। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस डायग्राम में मुख्तलिफ लीव्स हैं और इनके अंदर लीव्स के अंदर ये जो लाइन्स हैं
ये जब आप लीव ड्रा भी करते हैं तो ये लाइन्स ड्रा करते हैं, इनको कहते हैं विनेशन। और जो लीव्स के अंदर इन लाइन्स को कहते हैं विनेशन ऑफ लीव्स। इनके बेस पे आप देख रहे हैं, आप डिफरेंट लीव्स में डिफरेंट तरह की विनेशन है। इस बेस पे भी हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। एंड नंबर ऑफ सीड्स, और उस प्लांट के अंदर कितने नंबर ऑफ सीड हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एज यू नो, flowers not only attract human beings but also attract insects. Seeds usually develop inside the female reproductive part of the flower. जो seeds हैं वो flower के अंदर वाले हिस्से में seeds develop होते हैं, यानी उसके अंदर seed बनते हैं और फिर उन seeds से new plant grow करता है। अब हम वन बाय वन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, यानी जिन पे फूल नहीं बनते। नॉन फ्लावरिंग प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको फर्दर एल्गी, मोसेस एंड फर्न्स में डिवाइड किया गया है। They are all non-flowering plants and produce spores instead of seed. अब ये ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें सीड की बजाय यानी बीज की बजाय स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सीड, इसी तरह के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स के अंदर ही तो सीड्स बनते हैं, और जब इन प्लांट्स पे फ्लावर्स ही नहीं है तो इसका मतलब इनमें सीड्स भी नहीं बनेंगे, बल्कि उसकी बजाय दे प्रोड्यूस स्पोर्स। एल्गी, अब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी को दो तरह से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे एल्गी पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में एल्गी। तो हम एल्गी को ही कंटिन्यू करेंगे। एल्गी आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच बिलोंग टू टू किंगडम्स। अब जो एल्गी है उसको दो किंगडम्स में स्टडी किया जाता है, यानी जो यूनिसेलुलर एल्गी है जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है उसको हम किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, जबकि विद मल्टी सेलुलर एल्गी यानी ऐसी एल्गी जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी है उसको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट के ग्रुप में पढ़ते हैं। तो अभी जो हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम प्लांट्स में ही जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें पढ़ेंगे। एल्गी आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स एज दे डोंट हैव स्टेम, लीव एंड रूट्स। अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम कि एल्गी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले तो हमने बता दिया कि ये सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं, ना ही इन पे स्टेम्स हैं, ना लीव्स, ना रूट्स। दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। अब आप सोचे होंगे कि प्लांट्स में हमेशा हमने ये पढ़ा था कि इनमें स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं, लेकिन एल्गी में तो ये तीनों चीज़ें हैं ही नहीं। तो फिर इनको हम प्लांट की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और प्लांट्स को हम प्लांट्स इसी बेस पे कहते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए एल्गी को भी हम प्लांट्स की कैटेगरी में रखेंगे। द लार्जेस्ट एल्गी आर द सी वीड्स दैट लिव इन सी वाटर। अब जो सबसे बड़ी एल्गी है, लार्जेस्ट एल्गी है जो, वो सी वाटर के अंदर है, यानी समंदर के अंदर। समंदर की तह में अक्सर आपने कार्टून्स में देखा होगा कि जब वो पानी के अंदर दिखाते हैं तो उसके अंदर बहुत से प्लांट्स, या आपकी बुक में डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये एल्गी है जिसका नाम है सीवीड। यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है तो आपको मैं क्लियर पिक्चर दिखाती हूँ इसकी, ताकि आपको पता चल जाए कि सीवीड्स कैसी है। दिस इज द डायग्राम ऑफ सीवीड्स। और ये लार्जेस्ट एल्गी है जो कि अंडर द सी वाटर है। ये एक साइड पे बॉक्स में एक अमेजिंग फैक्ट है, यानी एक दिलचस्प मालूमात, वो ये है कि बाद साइंटिस्ट का ख्याल है, सम साइंटिस्ट बिलीव द एल्गी प्रोड्यूस 87% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। एज यू नो, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड वी इनटेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एंड एल्गी इज द प्लांट विच प्रोड्यूस 87% ऑक्सीजन। यानी इस वर्ल्ड में जितनी भी ऑक्सीजन है उसमें से 87% एल्गी प्रोड्यूस करती है। ये सम साइंटिस्ट का बिलीफ है।
लेकिन इसके बारे में अभी मज़ीद डिस्कवरीज नहीं हुई, ये सिर्फ एक फैक्ट है। इसके बाद आ जाए आप वर्कशीट पे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उनको फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में डिवाइड, उसकी क्या बेसिस है, किन बेसिस पे करती हैं, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें, ऐसी उन प्लांट्स में क्या खास बात है जिनकी बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। तो आंसर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन वेदर दे प्रोड्यूस फ्लावर और नॉट, कि ये इन पे फूल लगते हैं या नहीं, ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, देयर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल पे, विनेशन ऑफ देयर लीव्स, और उनकी लीव्स की विनेशन कैसी है। ये मैं आपको डायग्राम दिखा चुकी हूँ कि डिफरेंट तरह की लीव्स की विनेशन किस तरह से होती हैं। तो जिनकी एक तरह की लीव विनेशन वाले प्लांट को हम एक कैटेगरी में रखेंगे और दूसरी तरह की विनेशन ऑफ लीव्स वाले प्लांट्स को दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। एंड नंबर ऑफ सीड्स, और उस प्लांट में कितने सीड हैं इस बेस पे। तो अब आपने इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। उसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि प्लांट्स को कौन से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। और आज हमने किसके बारे में पढ़ा, नॉन फ्लावरिंग में, और उसमें सबसे पहली एग्जाम्पल एलजी के बारे में पढ़ा। तो अब आई होप आपको समझ आ गई होगी और आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।